जमीन, समंदर और फिजा में भारत को जो करना है कर ले, बस ये जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। तालिबान रजीम को वाजे कर दिया, दहशतगर्दी को खत्म करें। ये कैसे करना है वो आपका काम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सहाफियों की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जमानत काबुल को नहीं देनी। अमन फौज गजा भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। अफगानिस्तान की शराइत मायने नहीं रखती, दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था, उसके वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान में मनशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मदाखलत है। वहां से बड़े पैमाने पर मनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही है। पाक अफगान कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान, 112 फितनल खवारिज मारे गए। TTP अफगान तालिबान की शाख है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाजत नहीं दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला शिमाली वजीरिस्तान और टांक में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। अफगान सरहदी फोर्स के एहलकार समेत भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रोह फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ये वाकयात पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों की मुसलसल शमूलियत को जाहिर करते हैं। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। इसराइल बार बार गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा पर हमले फौरी बंद होने चाहिए। इसराइल गजा में इमदाद दाखिल होने से रोक रहा है। इस्तांबुल में गजा जंग बंदी वज़राए खारजा इजलास के बाद तुर्क वज़ीर खारजा की गुफ्तगू। का हमास गजा का कंट्रोल फलस्तीनियों की कमेटी के हवाले करने के लिए तैयार है। ओमान के वज़ीर खारजा की नेतन्याहू और इसराइली हुकूमत पर तनकीद। कहा ईरान नहीं, इसराइल खित्ते का असल मसला है। मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांग ली। मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। लिखा, वजीर आजम की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ्द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। बिलावल भुट्टो ने कहा, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात भी वफाक को वापस करने की तजवीज़ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातील खत्म करना भी मुजव्वजा तरमीम का हिस्सा है। और फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की 17 साल बाद वापसी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में हो रहा है। ग्रीन शर्ट्स फतह की राह पर गामजन रहने के लिए पुरअतमाद। शाहीन शाह अफरीदी ने नई तर्ज में कप्तानी के कामयाब आगाज के लिए कमर कस ली। बैटिंग लाइन को साबित कदमी का मुजाहरा करना होगा। टॉप ऑर्डर पर टीम को मजबूत बुनियाद फराहम करने की जिम्मेदारी आयद। बॉलिंग अटैक भी हरीफ साइड के जल्द कदम उखाड़ने की कोशिश करेगा। गुज़िश्ता रोज दोनों टीम्स ने ट्रेनिंग सेशन में तैयारियों को हतमी शक्ल दी। ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई। शाहीन और जनूबी अफ्रीकी हम मनसब मैथ्यू ब्रेट्स की दोनों ही से अपना बनाने के लिए बेचैन। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नो खैर रागले वशत के। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा। शो का आगाज़ करते हैं आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट से। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने किया है बड़ा इंकशाफ। भारत समंदरी रास्ते से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और इसके शवाहिद मौजूद हैं। यानी सूरत हाल तो है संजीदा, लेकिन वाज़े रहे पाकिस्तान भी बैठा नहीं है। तर्जुमान ने साफ साफ कह दिया है, पाक फौज मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और किसी भी भारतीय इक़दाम का जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। यह पैगाम सीधा है, जैसी हरकत होगी वैसा ही हिसाब लिया जाएगा। और यही नहीं, सरहदी सूरत हाल पर भी सख्ती बरकरार है। पाक अफगान कशीदगी में कार्रवाइयां जारी रहीं। 206 अफगान तालिबान और 112 खारिज निशाना बन चुके। यह आदाद सिर्फ शुमारियात नहीं बल्कि हमारी कार्रवाइयों की गूंज है और एक वाज़े इंतबाह भी। खातून हज़रात, इसी तनाजुर में अफगानिस्तान का मामला सामने आया। तर्जुमान ने कहा कि तालिबान रजीम को वाज़े पैगाम पहुंचा दिया गया है, दहशतगर्दी खत्म करो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। DG ने एक और संगीन मसले की तरफ निशानदही भी की। उनका कहना था कि अफगानिस्तान से मनशियात की स्मगलिंग बढ़ रही है और अफसोस के कुछ अफगान सियासतदान इसमें मुलविस पाए गए हैं। ये मनशियात न सिर्फ माशरे को नुकसान पहुंचाती है बल्कि कौमी सलामती के लिए भी खतरा है।
DGISPR ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन अफगानिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। आखिर में गजा का मामला भी आया ज़ेर बहस, जो अक्सर सवाल बन जाता है कि फौज क्या करेगी। DGISPR ने बड़ा वाज़ेह कहा कि फौज गजा में जो है फौज भेजने का फैसला खुद नहीं करेगी, यह हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। यानी DGISPR ने साफ साफ कह दिया है, समंदर हो, सरहद हो या सियासत, पैगाम एक सा है, पाकिस्तान अलर्ट है, हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है, फैसले हमारे इदारों और हमारी पार्लियामान में ही होंगे। गुज़िश्ता रात ये अहम बात हो रही थी सीनियर साफी से DGISPR की, जिस पे उन्होंने बड़ा ही वाज़ेह तमाम तर मामला कर दिया है। इसी पे बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई के साथ मौजूद हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। DGISPR की ये दो टोक गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, कैसे समअप करते हैं इसको? हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि इन्होंने जो डेवलपिंग सिचुएशन है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के बारे में जो जिस तरह हमारी बातचीत चल रही है और दोहा में हुई, अभी इस्तांबुल में 6 को फाइनल बातचीत होनी है। और फिर इंडिया के बारे में स्पेशली स्पेशली ख़ास तौर पे जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हो रही है और उसके अंदर से जो एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस की तैयारियां थी, जो प्रीएम्प्ट हुआ और पाकिस्तान की एजेंसीज ने उसको पकड़ लिया था। और इसके अलावा विदिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने जो ड्रग्स की बात की है, सिर्फ पॉपी कल्टिवेशन की बात की है, खासतौर पर खैबर वली में, और उसकी जो ताने बाने कनेक्शंस बनते हैं अफगानिस्तान के साथ, और उसमें देखें कि एक बड़ा लिंक बनता है। और इसके अलावा उन्होंने जो गजा की सूरत हाल पे बात की है कि पाकिस्तान का अगर उसमें अगर रोल होता है तो इट विल बी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगी, इट विल बी द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें जो है वो जो रोल अदा करेगी। बाकी ओवरऑल जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली उन्होंने कहा मेजॉरिटी वो बलूचिस्तान में हुए हैं, और फिर 62,000 प्लस के आप देखें कि ऑपरेशंस किए गए हैं। तो एक मुकम्मल अहाता किया है जो डेवलपिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है एक पाकिस्तान एंड सराउंडिंग एरियाज की। ओके ब्रिगेडियर साहब, मैं भारत वाले मामले पे भी आता हूं, लेकिन उससे पहले ज़रा अफगान वाला मामला भी आपके साथ मैं शेयर कर लूं। द थिंग इज़ कि ये जो पॉपी कल्चर हो गया या फिर उससे भी बढ़ के जो वॉर लॉर्ड्स कल्चर है इस वक्त अफगानिस्तान में, वो आज का नहीं है, वो आपकी नॉलेज में भी है कि वो तो अहमद शाह मसूद और उससे बहुत पहले का मामला है। अच्छा, अब दुनिया ने ये सोचा था कि क्योंकि तालिबान रजीम आई है, एक सख्त रजीम आई है, तो वो पाबंदी लगाएगी बिकॉज वो कहते हैं कि दे फॉलो शरिया, तो फिर ये वाले मामलात नहीं होंगे। लेकिन उनके होते हुए ना सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पे इसकी काश्त होना और इसका स्मगल होना, प्लस ये कि जो इस वक्त उनकी चीखें निकली हुई हैं जब से फील्ड मार्शल ने वो जो सरहदी रास्तों से गैर कानूनी स्मगलिंग होती थी उस पर बंदिश लगाई है, उस पर इनकी चीखें निकली हुई हैं, और फिर वो वॉर लॉर्ड्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दिस मीन्स के दे आर अगेन अ वेरी फ्रेजाइल स्टेट, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, बिकॉज मुस्तहकम अफगानिस्तान, मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे इतनी फ्रेजिलिटी रहेगी तो फिर हमें भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए फ्रैक्चर्स तो ऑलरेडी अपीयर हो गए हैं। हम्म। और इसमें अगर हम देखते हैं ना, तो नॉर्मली हम कहते हैं ना कंधारीज एंड काबुलीज। तो कंधारीज की जब हम बात करते हैं, काबुल कंधारियों में भी आपस में फ्रैक्चर है और हर एक की एक डिफरेंट लाइन है। मुल्ला याकूब जो अपना आप को देखे वो कंधार का है, और मुल्ला उमर का बेटा है, तो वो अपना आप को क्लेम करता है मैं असल जानशीन तो मैं हूँ। सो फिर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की अपनी एक फॉलोइंग है। गनी ब्रादर भी कंधार का रहने वाला है, और ये मुत्तकी जो है वो हिलमन का रहने वाला है, जो सबसे बड़ा सूबा है अफगानिस्तान का ये। और तो इनके आपस में भी बनती नहीं है। जो देखें इवन जो फतवे जारी होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। वो खास तौर पर जब उन्होंने फतवा मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने, अगर आपको याद, चंद मैंने पहले दिया था कि कोई अफगान नेशनल क्रॉस द बॉर्डर जाके लड़ नहीं सकता है, वो मुजाहिद नहीं हो सकता है, लेकिन हम्म। यहाँ पे तो लगातार वो आ रहे हैं। सिमिलरली देखें नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो लोया पख्तिया है जिसे कहते हैं, यहाँ पे हक्कानियों का एक स्ट्रांग होल्ड है। इसमें पक्तिका है, पक्तिया है, लुगर है, खोस्त है, नंगहार है। इन एरियाज में इनका अपना एक इन्फ्लुएंस है। तो ये अपना आप को थोड़ा सा सॉफ्ट पेश करते हैं एज फार एज वुमेन एजुकेशन इज कंसर्न, और या ह्यूमन ह्यूमन राइट्स की बात होती है। लेकिन दोनों के फिर भी पॉलिसीज पाकिस्तान मुखालिफ ही हैं। और बाकी ऊपर देखें कि जो अभी जो नई जो रेजिस्टेंस उभर आई है,
दोशंबा बेस जो है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, अहमद मसूद है जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, वो पंजशीर वैली में इफेक्टिवली वहाँ पे वो मौजूद हैं। और इसके अलावा हजारा वाले साइड में देखें उस्ताद मौकिक है, वो हम्म। वहाँ पे है। हिज़्ब इस्लामी के उस्ताद अता हैं। और मज़ार शरीफ वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे उज़्बुक वार लॉर्ड्स या जो इन्फ्लुएंस है रशीद दोस्तम का वहां पे मजबूत हो रहा है। तो बताया जाता है ऑलमोस्ट 13 सूबे जो नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट में है, वहां पे नॉर्दर्न रेजिस्टेंस का इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ता जा रहा है। फिर एक और ग्रुप है अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट है, जनरल यासीन जिया जो फॉर्मर इनका सीजीएस था, सही। उसका भी एक ग्रुप है, वो भी नॉर्थ के साथ है। हम्म। तो वो वहां पे देखें कि ये 58% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो नॉन पश्तून्स है। ताजिक हैं, उज़्बुक हैं, हज़ारा है, फारसीवान है, आमिक्स हैं। तो बाकी इवन पश्तून जो 42% है, इसमें भी मेजॉरिटी दे आर नॉट विद द प्रेजेंट तालिबान रजीम। हम्म। सो उसमें अभी डिवीजन आ रही है। और जिस तरीके से वो हर एक अभी कोशिश जो हक्कानी की है कि वो चाहता है कंट्रोल मेरे पास हो, तो मैंने जिस तरह बताया मुल्ला उमर जो याकूब है उसकी कोशिश हैबतुल्लाह की है। सो एक आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये आपस में दिल भी सही। सिचुएशन ऐसी डेवलप हो सकती है, दे कैन लीड टू ए सिविल वॉर विद इन अफगान जो हम्म। फैक्शन है उसके साथ। ओके। सर, जो डीजी ने बात की है भारत के हवाले से, उस पर भी हम आपसे ज़रा गुफ्तगू करना चाहेंगे, बट बिफोर दैट मैं एक छोटा सा साउंड बाइट है जो भारतीय आप हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने एक बात की है जो कि उनकी अपनी जो मीडिया है उसकी एक मजाक उड़ाने वाली बात है। ज़रा सुनाइएगा, फिर इस पर बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि तारीफ वो जो दुश्मन करे और बुराई वो जो अपने करें। ब्रिगेडियर साहब, विद दैट वाज वेल ऑन अ लाइटर नोट के इंडिया का आर्मी चीफ खुद ये बयान दे रहा है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में तो हम बुरी तरह इसलिए भी नाकाम हुए कि हमें खुद ही नहीं पता कि चीज़ें कहाँ से आ रही थी। बट नाउ टेकिंग द डिस्कशन ऑन अ सीरियस नोट, आर्मी चीफ ने कहा है कि वी नो कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है। उनका जो नेवल चीफ है उसने भी 2 दिन पहले इसी तरह का कोई धमकिया में इस बयान दिया है। साथ ही वो भी कह रहा है कि जी वो ऑपरेशन सिंदूर में कराची जो था वो हमारे इस पे था, हिट पे था, और जो भी है वट एवर द केस में भी डीजी ने इसको बड़ा क्लियर कर दिया है। कहा है कि जी आप फिजा से आएँ, ज़मीन से आएँ, पानी से आएँ, खला से आएँ, ज़मीन के अंदर से आएँ, कहीं से भी आएँ, आपको जवाब इससे पहले से भी ज़्यादा करारा मिलेगा। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हम इंडियन आर्मी नेवल नेवल चीफ की बात करें, देखें जब ये सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो आईएनएस विक्रांत की जब मूवमेंट हुई तो हमारे सबमरीन सेक्शन में आ गए थे, तो उनको पता लग गया। और उसके बाद आईएनएस विक्रांत वाज टेकन 400 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कराची। सो वो टेरर और खौफ था। और पाकिस्तान नेवी के प्लेन से आईएनएस विक्रांत के लिए वो लेके आए तो सही है, तैयार यहाँ बैठे हैं। और जहां पे अभी एक्साइज त्रिशूल हो रही है और देखें कि इसमें फोकस इनका डेजर्ट भी है। और डेजर्ट हमारा जो थर का एरिया बनता है उस एरिया में है। फिर नीचे आके जो कोस्टल आप समझ लें कि क्रीक का एरिया है, जो मार्शी लेन है, रन ऑफ कच्छ का एरिया है, हमारा बदीन का एरिया है, केटी बंदर के एरिया है, ठट्ठा का एरिया इसमें आता है। फिर आगे जाके समंदर में उनके जो अरेबियन सी में काठीवार का एरिया है जो हम्म। भुज के करीब है, वहां पे इनके प्रेजेंस है। सो बेसिकली मैसेजिंग कर रहे हैं पाकिस्तान को कि हम एस्केलेशन को इसको यहाँ से लीड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद लेकिन फिर देखें कि इसके अंदर से उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की। सो आपको क्रेडिट देना चाहिए आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिन्होंने प्रीएम्प्ट किया। देवर मॉनिटर कर रहे थे, सर्वेलेंस कर रहे थे, देवर अलर्ट थे। और उन्होंने एजाज मल्ला को जब पकड़ा, जी। जिसको उन्होंने काम दिया था चीजें वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि जब वो एक वाकया करने के बाद जिस तरह आप देखें कि पास में चाहे वो पुलवामा हुआ था, छत्तीस सिंहपुरा था, या गंगा त्यारा था, मुंबई अटैक के बारे में देखें कि एलियस डेविडसन ने एक किताब लिखी द बिट्रेयल ऑफ इंडिया, 905 सफ़ों की किताब है। उसने कंक्लूड यही किया था कि ये इनसाइड जॉब था। और इसी तरह रिसेंटली ऑपरेशन महादेव देखें कि जिन्होंने 3 कश्मीरियों को कस्टडी से निकाल के लाए, उनको मारा, उनको कहा कि देवर लिंक विद पहलगाम अटैक, और फिर जो वेपन्स थे वहां पे भी एक ड्रामा किया। सो ये वहां पे भी पकड़े गए हैं। तो यहाँ पे भी इनका मकसद यही था, ये करने के बाद पाकिस्तान को मलाइन करें,
कि ये पाकिस्तान देखेंगे इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है और इसकी प्रिटेक्स्ट में कोई कार्रवाई करने की कोशिश करें, तो इनके देखे अभी रेटरिक्स बयानबाजी है। मोदी का जो ग्राफ गिर चुका है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चंद दिन के बाद बिहार के इलेक्शन जी से, हाँ। और वो बड़े क्रुशियल इलेक्शन से, सो इसके आप समझ ले उसके साथ आपको लिंक कर सकते हैं। और जिस तरह की बयानबाजी इनकी आ रही है, देखिए चीफ ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चंद महीने पहले कहा था अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो पाकिस्तान का जवाब वो होगा, स्विफ्ट होगा, यस। डिसेसिव होगा, एंड इट विल पेनफुल टू इंडिया। तो वही था, आज वही इसको दोहराया है DGISPR ने। सो पाकिस्तान में कोई इसमें हमारी सोच में या कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें क्लियर है कि हमने क्या करना है। गुजरात में टारगेट्स लाते हैं, राजस्थान में ला के विद इन 10 मिनट्स जो उनके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है, अंबानी इसके हैं, अडानी इसके हैं, एयर बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, दे विल बी, उनको टारगेट किया जाएगा, इनको लग पता जाएगा। और इसी तरह इनके INS विक्रांत के लिए मैंने कहा कि वी ऑलरेडी, पाकिस्तान नेवी के पास जबरदस्त किस्म के प्लान है, वो वक्त आने पे वो बताएंगे। एब्सोल्युटली। एंड सर जस्ट द लास्ट थिंग, और वो गज़ा वाला मामला, ब्रिगेडियर साहब, जब से ये चीज़ हुई है और वो जो आर्म्ड फोर्स का एक चीज़ सामने आई है, तब से बहुत सारी चहमगोइयाँ थी, देयर वाज अ लॉट इन द एयर, लेकिन उसको भी कल बड़ा साफ साफ वाजे कह दिया है DGISPR ने। उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जो भी फैसला करना है ये हुकूमत करेगी, पार्लियामान करेगी, और वो जो करेगी फिर वील एक्ट अपॉन इट। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अव्वल तो देखें, अगर ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी आनर की बात है अगर पाकिस्तान कोई ऐसा किरदार अदा करता है जिसमें फलस्तीनियों के, गजा के सूरत जो लोगों की अगर रिलीफ में उनकी मदद करेगा, उनके प्रोटेक्शन करेगा, रिलीफ को फैसिलिटेट करेगा, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़े आनर की बात होगी पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री, जियो स्ट्रेटेजिक भी है, जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल भी है, इंटरनेशनल प्लेयर भी है, दुनिया मानती है। और दूसरा, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि डिसीजन फाइनली इट विल बी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, दे विल डिसाइड। तो यकीनन उसके बाद से अगर वो डिसीजन होता है तो यकीनन अफवाज पाकिस्तान जाएंगी और ये अपना जो ह्यूमैनिटेरियन और इसमें जो रोल होगा वो यकीनन निभाएगी। और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है एज फार एज यूएन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन इज कंसर्न अक्रॉस द ग्लोब। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, और आपको दोबारा हम जहमत देंगे। DGISPR ने बड़ा दो टोक और साफ साफ अल्फाज में एक ही मुलाकात में तमाम तर मामला जो है उनको सामने जो है कर दिया है, चाहे वो भारत का मामला हो, अफगानिस्तान का मामला हो या गज़ा का मामला हो। जब हम बात कर रहे हैं गज़ा की, तो कल तुर्की में तमाम वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे और एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ, और इसमें नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार भी मौजूद थे। इस हवाले से हम ब्रेक के बाद ज़रूर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले वे टीस्ट कि हम बात करेंगे गज़ा सूरत हाल की, ख़ास तौर पे कल जो इस्तांबुल में वज़ीर ख़ारजा इजलास हुआ, और इस हवाले से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी वहाँ मौजूद थे। गज़ा में जारी अमन माहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। मुश्तरका एलामिया, और उस मुश्तरका एलामिया की रोशनी में इसहाक़ डार ने फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और इंतज़ामी इख्तियार के मुतालबे की भरपूर हिमायत की। उन्होंने कहा कि गज़ा के नज़्म व नस्क़ का इख्तियार मुक़ामी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हाथ में होना चाहिए। वो जॉइंट डिक्लेरेशन भी अब आ चुका है, उसमें भी कम बेश वही मुतालबात हैं जो इससे पहले भी दोहराए जा चुके हैं। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी सैयद मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, सुबह बखैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, इट्स अ प्लेजर अगेन टू होस्ट यू ऑन द शो। अच्छा, तो सर कल जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है, हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद दैट? कुछ पुरानी बातें हैं, क्या कुछ नया है उसमें? नहीं, मेरे ख्याल में नया तो है दो तीन एतबार से। okay. और मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो अहम तरीन मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं और अरब दुनिया के ममालिक हैं, उनकी मुश्तरका जो सोच है मसले फ़लस्तीन के हवाले से और इसके मुस्तकबिल के हवाले से, उसकी ये दस्तावेज जो है तर्जुमानी करती है। दूसरी बात यह है कि ये सदर ट्रंप का जो 20 नुकाती अमन मंसूबा था, उसी के रोशनी में पुरअमन और आलमी कानून के मुताबिक जो
मसले फ़लस्तीन के हल और जो वहाँ पे नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है उसके खात्मे के लिए एक जामिया जो एक सिफारती कोशिश है। और तीसरी बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तमाम ममालिक समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर है इस मसले में वो खुद फ़लस्तीनी अवाम है। तो उनकी ख्वाहिश और उनकी जो कंसर्न्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें इशू ये है कि जिस तरह आपने देखा कि इसराइल बदस्तूर जो है वो बमबारी और नस्लकुशी का सिलसिला जारी रखे हुए है और एक जानिब जंगबंदी की बात तो की जाती है और लेकिन सदर ट्रंप ने भी आपने देखा कि तशवीश का इजहार किया है इस बात पे कि इसराइल जो है वो अपना हाथ जो है और हथियारों को रोक नहीं रहा है। तो ये तशवीश और कंसर्न डेफिनेटली ये जो 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने उसका इजहार भी किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि जो मसले फ़लस्तीन है उसका हल जो है वो फ़लस्तीनी अवाम और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए और जो भी इस हवाले से आलमी ताकतें या आलमी बरादरी जो कोशिशें कर रही है पाकिस्तान उसमें एक बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहा है। लेकिन जो मसले फ़लस्तीन का हल है वो डेफिनेटली फ़लस्तीनी अवाम की मदद की ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए। ये अगर कोई अमन की जानिब हम बढ़ते हैं और तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीज़ फायर का होना है। उनके लिए जो इंसानी ज़रूरत की तमाम चीज़ें हैं चाहे वो अद्वियात हो, खुराक हो, पानी हो, ट्रैवल हो, उसकी आज़ादियाँ जो है जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर देता है उसकी भी फिलफौर फराहमी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। अली साहब, जब भी हम वी लफ्ज़ कहते हैं सीज़ फायर, इट गिव्स मी एक इमेज ये आता है कि सीज़ फायर इज़ बिटवीन द टू पार्टीज़। ये तो यहाँ टू पार्टीज़ भी नहीं है, अगले बेचारे उनको तो बिल्कुल ख़त्म तबाह बर्बाद कर दिया है। अब ऐसे में एक सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये कि कल जब गुफ्तगू हुई साफ़ियों की DGISPR से भी इस अमन फोर्स के मामले पे, तो उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत या पार्लियामान फ़ैसला करेगी वी विल फॉलो सूट और एजाज़ की बात होगी अगर पाकिस्तानी दस्ते को वहाँ भेजा जाता है। लेकिन ये जो अमन फोर्स बनाई जाएगी और इसराइल किसी भी तौर पे